महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज अदम्य साहसी योद्धा एवं कुशल शासक थे। वे साहस और शौर्य की आज भी मिसाल हैं। माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोंसले द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण ही शिवाजी महाराज महान बने। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राज भोंसले था। 1674 में रायगढ़ में उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। वे छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से प्रसिद्ध हुए। वे एक धर्म निरपेक्ष शासक थे। वे सिर्फ अपने राज्य की ही रक्षा करने के लिए युद्ध करते थे। बड़ी बड़ी सेनाओं को हराने के लिए गुरिल्ला युद्ध उन्हीं की ही देन है। उन्होंने नौसेना भी गठित कर रखी थी। युद्ध में जो सैनिक आत्मसमर्पण कर देते थे वे उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। जब शिवाजी महज 15 साल के थे तभी उन्होंने बीजापुर का किला अपने कब्जे में ले लिया था। शिवाजी महाराज महिलाओं को विशेष सम्मान दिया करते थे। अफजल खान का वध, शाइस्ता खान को हराना और औरंगजेब की गिरफ्त से बाहर निकलना शिवाजी महाराज के अदम्य साहस को दर्शाता है। संत रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी का बचपन उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में पल्लवित हुआ। माता जीजाबाई शिवाजी को अर्जुन, कृष्ण, श्री राम और वीर हनुमान के शौर्य की कथाएं सुनाती थी। धीरे धीरे शिवाजी ने सभी कलाओं में निपुणता अर्जित कर ली। शिवाजी महान सम्राट अशोक, शेर के दांत गिनने वाले दुष्यंत के पुत्र भरत, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, रानी अहिल्याबाई होलकर आदि के जीवन चरित्रों से काफी प्रभावित रहे। छापामार युद्ध और दुश्मन के संपूर्ण दमन की नीति शिवसूत्र उन्होंने ही इजाद की थी। शिवाजी ने प्राचीन भारतीय हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और राजकाज में प्रयुक्त शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। उनका मानना था कि भाषा की गुलामी विचारों की गुलामी है। फलस्वरूप उन्होंने मुगलों द्वारा सर्वत्र थोपी जा रही फारसी भाषा का बहिष्कार किया। उन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। शिवाजी की कोई विशेष प्रारंभिक शिक्षा नहीं हुई थी, परंतु उनकी कुशलता और प्रबुद्ध शासक के रूप में लिए गए निर्णय आज भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके निर्णयों में शुक्राचार्य और चाणक्य की नीतियों की झलक मिलती है। शिवाजी कहते थे कि दुष्टों के साथ दुष्टता और शिष्टों के साथ शिष्टता का परिचय ही सफलता का मार्ग है। जब औरंगजेब ने संधि के बहाने से शिवाजी को आगरा बुलाकर नजरबंद कर दिया था तो वे बड़ी चतुराई से उसकी कैद से भाग निकले। 1674 में उनके पिता के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी ने अन्य क्षेत्रों के राजाओं को एक साथ आने का आह्वान किया। यदि उनकी बात मान ली जाती तो हमें 500 वर्षों तक स्वतंत्रता का इंतजार ना करना पड़ता। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया और जकार्ता आदि भारतीय साम्राज्य के ही अंग थे। उनके प्रस्तावों पर कुछ राजाओं के तर्क थे कि मुगल देश का विकास कर रहे हैं। तब शिवाजी का कहना था, आपको लूटकर, आपकी अस्मिता को भ्रष्ट करके, आपको मजदूरी में लगाकर जो विकास हो रहा है वे आपकी सभ्यता और संस्कृति को मलियामेट कर देगा। वे कहते थे कि देश को छल पूर्वक विभाजित करके यहाँ की संपदा इस्लामिक देशों को भेजी जा रही है। इसको प्रमाणित करते हुए उन्होंने सूरत के बंदरगाहों पर रखा गया भारत का खजाना जो हज के बहाने बाहर भेजा जाता था 2 बार लूटा। अंततः 1680 में छत्रपति शिवाजी की लगभग 50 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। उनके बाद उनके पुत्र ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। वीर शिवाजी भारतीय अस्मिता और संस्कृति के एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने हिंदुस्तान का माथा सदा सर्वदा गर्व से ऊंचा रखा। जय भवानी, जय शिवाजी।